कि आपके केस की हियरिंग होने वाली है। सब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका पीआईएल फाइल हो गया। ये जितने खिलाड़ी थे मार्केट में, जो तरह-तरह का बयान दे रहे थे कि हम ये पीआईएल करेंगे, ये केस फाइल करेंगे, यहाँ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में करेंगे, दूसरे ग्रह पे जाके चंद्रमा पर उतर जाएँगे, किसी ने कुछ नहीं किया। ये सब लुटेरे हैं। इनको आपको जवाब देना है। आप हमारे सिपाही हैं, आपको जवाब देना है इन लुटेरों को। आपका केस फाइल हो गया। रेलवे लेवल 1 जिसको पहले ग्रुप डी कहा जाता था, उसका अंततः पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेरे द्वारा एनजीओ आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट के माध्यम से फाइल हो चुका है और उसकी हियरिंग होने जा रही है। और मैं आज बताना चाहता हूं आपको कि कल जो मैं लाइव आया था और जो मैंने कहा था कि यह लाइव वीडियो, चूंकि आप जितने संख्या में यहां पर आएंगे, सरकार देखेगी, जुडिशरी देखेगी कि इतने बच्चे गरीब हैं, ये वीडियो मैं कोर्ट में दूंगा, जिससे डर के सरकार ने एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत हमारे उस वीडियो को डिलीट करवा दिए यूट्यूब से। सरकार इतनी बेचैन हो चुकी है, इतने परेशान हो चुकी है, इतने भयभीत हो चुकी है हमसे कि सरकार हमारे अब वीडियो डिलीट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जवान को बंद नहीं कर सकते हो। सुन लो सरकार के अधिकारी पदाधिकारी और वो दलाल सरकार के, जो जानबूझ के कैट में और हाई कोर्ट में केस हरवा दिए। रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी का, जो पहले ग्रुप डी कहलाता था, और जब मैं उस चीजों को उजागर किया, उनका पर्दाफाश किया, क्योंकि वह सरकार के दलाल हैं, उनके पास लिफाफा पहुंच चुका था और लिफाफा में जो वर्तमान में जो अभी भी चर्चित हैं, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उस लिफाफे के अंदर गांधी जी को भर के पहुंचा दिया गया। पता नहीं 2025 के नवंबर में गांधी जी उस लिफाफे के अंदर कैसे प्रवेश कर गए। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हमारे आवाज को दबाने के लिए, अभिजीत आनंद के आवाज को दबाने के लिए सरकार के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। मेरे वीडियो को डिलीट कर दिया गया। कल का लाइव जो आप हजारों की संख्या में आए थे, मेरे वीडियो को डिलीट करा दिया गया सरकार। ये राहु केतु की सरकार इतनी डर गई है। लेकिन सुन लो सरकार, मैं चेतावनी दे रहा हूं, हमारी आवाजों को बंद नहीं कर सकते। हमारी आवाज सिर्फ हमारी आवाज नहीं है, वो 80 लाख स्टूडेंटों की आवाज है, जो आईटीआई का डिग्री 2013 से लेकर 2024 तक रखे हुए हैं, यह सोचकर कि जब रेलवे का लेवल 1 जो पहले ग्रुप डी कहलाता था, उसका जब वैकेंसी निकलेगा तो हम उसमें एग्जाम देंगे। उनकी 80 लाख आईटीआई स्टूडेंट की आवाज को दबाने के लिए सरकार इस कदर गिर गई है कि हमारे वीडियो को अब डिलीट कर रही है। इतनी भयभीत हो गई है सरकार। हमसे क्या भयभीत हो रहे हो? हमने कौन सा गुनाह कर दिया? अब आप बताइए यहां कमेंट में आकर कि क्या मैं 80 लाख आईटीआई के स्टूडेंटों को साथ देके कोई गुनाह किया क्या? अब बताइए कमेंट में, मैंने कोई गुनाह किया क्या? मैंने कोई गुनाह किया? आपको साथ देके, आपका साथ देके इस लड़ाई में आपके साथ कोई नहीं है सिवाय मेरे अलावा। ये जो तमाम टीचर, आपके गुरुजन और ये तमाम जो दलाल लग आपको कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, वो आपके साथ नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक केस तक फाइल नहीं किया। और हमारा केस फाइल होके, हमारा मतलब आपका केस फाइल अब लिस्टिंग होने वाला है। तो आप हमारे सिपाही हैं, हमें मनोबल आपसे मिलता है, हमें शक्ति आपसे मिलती है। हमारी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। हमारी आवाज आपकी आवाज है। सरकार देखिए कितनी हद तक गिर गई है कि हमारे वीडियो को डिलीट कर रही है यूट्यूब से। मैंने क्या बोला था उसमें? कोई गुनाह कर दिया था? इस बात पर डिलीट किया गया कि मैं सरकार का पर्दाफाश कर रहा हूं, और सरकार के साथ साथ सरकार के जो दलाल हैं, जो सरकार का चश्मा पहन के आपको गुमराह कर रहे हैं, उसमें से कुछ आपके गुरुजन भी हैं, शिक्षक भी हैं, जो आपको दो तरह से जो है मरोड़ रहे हैं, चूस रहे हैं आपको। एक तो फर्जी मटेरियल बेच के, और सहानुभूति आपसे ले रहे हैं कि आपके साथ हैं। जब मैंने उनके बारे में कहा, क्योंकि केस जो कैट में फाइल हुआ था और फिर हाई कोर्ट में, वहां पर कुछ भी नहीं कहा गया था। इतने इतने मटेरियल मैंने कल दिखाए हैं कि ये जो 2024 दिसंबर का जो एडवर्टीजमेंट निकला है, जिसमें क्वालिफिकेशन को रिड्यूस कर दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को,
उसके बाद कितना एडवर्टीजमेंट निकला है रेलवे का, और उसमें 10 प्लस ITI क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस बात को कैट में और हाई कोर्ट में क्यों नहीं रखा गया? ये पॉइंट को भी क्यों नहीं रखा गया कि टेक्निकल पोस्ट पे, जरा ये कॉमन सेंस की बात है, ये हमारी और आपकी लड़ाई नहीं है, ये करोड़ों लोगों की लड़ाई है। उन ट्रेन में सफर करने वाले करोड़ों लोग, करोड़ों पैसेंजर की लड़ाई है ये ग्रुप डी का जो पोस्ट है, जो लेवल 1 का, ये टेक्निकल पोस्ट है। टेक्निकल पोस्ट पे अगर नॉन टेक्निकल कैंडिडेट को भर्ती किया जाएगा तो आप बताइए कि ट्रेन का एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना? कौन लोग मरेंगे? वो निर्दोष लोग मरेंगे, वो निर्दोष पैसेंजर मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बताइए। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किस दबाव में यह कर रही है। आपके साथ मैं हूं, और मैंने शुरुआत में जब मेरी जानकारी में आई, जब मामला मेरी जानकारी में आया, मैं तुरंत एक्टिव हुआ। बच्चों ने मैसेज किया, हमने वीडियो जारी किया, ताकि हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचेगी कि हम आपको हेल्प करना चाह रहे हैं वीडियो के माध्यम से। स्टूडेंट सेवियर के द्वारा हमने वीडियो बनवा के आप तक मैं अपनी आवाज को पहुंचाया कि मैं आपके साथ हूं। 20 तारीख को वीडियो बना है, 20 नवंबर को, और आज 24 नवंबर, 4 दिन में सरकार के पसीने छूटने लगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, सत्य की विजय होती है। कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होनी है। और मैं आपको, आपके साथ हूं मैं। अब ये सारे टूल किट यहां पर आ चुके हैं लाइव। वो कौन है? वो टीचर के द्वारा, वो सरकार के लोग हैं, वो सरकार के दलाल हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं यह केस फाइल होता। हमें रोकने की पूरी कोशिश की, हमारे मनोबल को तोड़ने का पूरा कोशिश किया गया। कल जो लाइव में आया 45 मिनट, वो वीडियो को डिलीट करवा दिया गया सरकार के द्वारा, और सरकार के दलालों के द्वारा। वो सरकार के दलाल हैं। सरकार इतनी भयभीत है, बताइए। अरे हमसे क्या भयभीत होना है? हमने कौन सा गुनाह कर दिया? उन लाखों करोड़ों स्टूडेंट जो हैं, गरीब स्टूडेंट, जो 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाते हैं, 1 वक्त भोजन करके पानी पी के पढ़ाई करते हैं, क्या उन बच्चों को मैं साथ ना दूं? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया उन बच्चों को साथ देके, उन लाखों करोड़ों स्टूडेंटों को साथ देके? वो कहां से लेके आएंगे पैसा? सुप्रीम कोर्ट में आप वकील को रखेंगे, एक हियरिंग का 20-20 लाख रुपया लेते हैं हमारे जैसे एडवोकेट, कहां से लाके देंगे वो पैसे? इसलिए हमने कहा कि चलिए, आपको न्याय दिलाने के लिए मैं आगे बढ़ के काम करता हूं। एक भी हिंदुस्तान के एडवोकेट आपके साथ खड़े नहीं है। लाखों करोड़ रुपया पर मंथ कमाते हैं वो। मर जाओगे, कुत्ता भी तुम्हें नहीं पूछेगा। इंसान की इंसानियत सबसे ऊपर होती है, और हमारे साथ उन करोड़ों स्टूडेंट को दुआ है। एकदम 27 के पहले स्टे होकर रहेगा। लिख लो स्टाम्प पेपर पे। मैंने कहा था ना कि यह केस फाइल होकर रहेगा। कितना एड़ी चोटी लगा लो। और इस केस की हियरिंग भी होने जा रही है। मैंने कहा था ना, जो मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं मैं। इस केस की हियरिंग होने जा रही है, और स्टे भी लगेगा, और ये एग्जाम पूरी तरह से रद्द होगा। ये सिर्फ 80 लाख स्टूडेंट के करियर का सवाल नहीं है। उन करोड़ों पैसेंजर जो प्रतिदिन लाखों पैसेंजर ट्रेन में सफर करते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, उन करोड़ों पैसेंजर के सेफ्टी का सवाल है। अब बताइए आप कि टेक्निकल पोस्ट पे अगर नॉन टेक्निकल कैंडिडेट का, नॉन टेक्निकल व्यक्ति का सिलेक्शन होगा तो क्या होगा? दुर्घटना ट्रेन का होगा कि नहीं होगा? होगा ना? बताइए आप। और ये तो कॉमन सेंस की बात है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, बता सकता है कि टेक्निकल पोस्ट पे, अब मान लीजिए ग्रुप डी जो लेवल 1 है, उनके कई तरह के काम होते हैं। जब पटरी बिछाया जाता है तो पटरी का एलाइनिंग किया जाता है। उसको जो 10th पास है उसको तो पता नहीं है टेक्निकल क्या चीज है। वो नट बोल्ट उसमें कितने टेम्पर होना चाहिए, कितना प्रेशर जो है ट्रेन का, जो चक्का, जो ट्रेन का जो व्हील है, कितना प्रेशर झेल पाएगा उसको, वह नॉन टेक्निकल व्यक्ति को कहां से पता होगा? ट्रेन आएगी, पटरी से गिर जाएगी, लाखों लोग मर जाएंगे। पता नहीं सरकार के दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि क्या भरा हुआ, भगवान नहीं समझ में आ रहा है। ये कौन लोग बैठे हुए हैं? गोबर गणेश बैठे हुए हैं, सरकार को सलाह देने वाले लोग। उनको पता ही नहीं है कि टेक्निकल पोस्ट पे सिर्फ टेक्निकल लोग ही काम कर सकते हैं। अब पुल का निर्माण कोई ग्रेजुएट, कोई हिस्ट्री पढ़ के पुल का निर्माण करेगा क्या? वो पुल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो बात वही है, गोबर गणेश को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो इस देश में गोबर ही बटेगा। यही देश का हाल होगा। अभी भी सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद लाइव आने के लिए। और इस केस का नित्य प्रतिदिन मैं लाइव आकर अपडेट करूंगा, और इस वीडियो को लाखों स्टूडेंटों के समक्ष जो आप शेयर कीजिए, अपनी विजय का पताका फहराइए, और सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए कि तुमने अभिजीत आनंद का
वीडियो डिलीट कर दिया, तब भी अभिजीत आनंद के मनोबल को डाउन नहीं कर सके। अभिजीत आनंद का मनोबल हिमालय पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह डिग है, कोई नहीं तोड़ सकता। मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा। और एक बार आप लोग यहां मैसेज करके बोलिए, मैसेज कीजिए, ITI जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तेरा नाम लूंगा मैं।